देखिएगा भाई, ये है चाल, समय, दूरी की पहली वीडियो। ठीक है, इस वीडियो में भाई क्वेश्चन है 1 से लेके 20 तक, अपने 20 क्वेश्चन है। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन, उसने ये बोला है दोस्त, एक आदमी 24 सेकंड में 200 मीटर दौड़ता है, उसकी गति ज्ञात करो। देखो, पहले भाई चाल बराबर दोस्त होता क्या है दोस्त, चाल बराबर होता है, आपको पता होना चाहिए, दूरी बटे समय। क्लियर, यानी चाल बराबर क्या होता है भाई मेरे, होता है दूरी बटे समय होता है। देखना, उसने चाल पूछी है और चाल कितनी है, ये लिखी भाई मेरी, दूरी लिखी है भाई कितनी, 200 मीटर, और समय कितना लगता है, 224 सेकंड लगता है। क्लियर, लेकिन देखना ये काय में आएगी भाई मेरे, ये आना है मीटर सेकंड में, आना कि नहीं आना दोस्त, मीटर सेकंड में आना है मेरे भाई, लेकिन उसने पूछा किस में, उसने किलोमीटर में पूछा है। तो किलोमीटर के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्त, किलोमीटर के लिए 5 बटे, नहीं 18/5 से कर देंगे अपन इसमें गुणा। देखो, देखना देखना, मीटर सेकंड से दोस्त जब किलोमीटर में जाते हैं, कहाँ, किलोमीटर में, तो क्या होता है भाई मेरे, यहाँ होता है 18/5 से गुणा। ठीक है, और जब किलोमीटर प्रति घंटा से दोस्त, किलोमीटर प्रति घंटा से मेरे भाई जब मीटर सेकंड में जाते हैं, तो दोस्त यहाँ होता है भाई मेरे 5/18 से गुणा। क्लियर, इस चीज को आप ध्यान करना कन्वर्ट करने के लिए। देखो, तो मैंने क्या कर दिया है, मैंने 18/5 से कर दिया इसमें गुणा। देखना दोस्त, अब मैंने इसे काटा, 6×3 = 18 और 6×4 = 24। क्लियर, और 5×4 = 20, तो ये मैंने 20 से 20 काट दिया, तो यहाँ के 10 बार गया ये। ठीक है ना, और और 10×3 = 30, यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी इसकी चाल। क्लियर, कौन सा ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर भाई ए सही हो जाना है। अगला देखिए दोस्त, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 2, उसने बोला है एक कार 50 मिनट में 90 किलोमीटर की दूरी तय करता है, इसकी चाल ज्ञात करनी है। क्या में ज्ञात करनी है दोस्त, ये करनी है मीटर सेकंड में। देखो, हमें ये पता है कि दूरी बटे समय, तो कहा जाती है चाल। देखना, दूरी दी थी किलोमीटर प्रति, किलोमीटर में दी है, तो समय चाहिए घंटा में, तो घंटा में क्या करने के लिए मिनट दिया है दोस्त, तो मैंने इसमें क्या किया है, 60 से दे दिया भाग, तो ये बढ़ गया होगा घंटे में। देखना, तो ये कैसा हो गया, ये हो गया भाई 90, ये लिखा भाई मेरे बेटे में कितना, 50, मैंने ये 60 भेज दिया इसके ऊपर। क्लियर, अब देखना, ये काय में आनी है दोस्त, ये आनी है किलोमीटर प्रति घंटा में आनी है, और मीटर सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं अपन दोस्त, इसमें कर देते हैं 5/18 से गुणा। क्लियर, तो देखना, ये लिखा था भाई मेरे कितना, 90/50 इंटू ये लिखा भाई मेरे 60, और मैंने क्या कर दिया है, मुझे मीटर सेकंड में जाना था, मैंने 5/18 से किया इसमें गुणा, तो मैं पहुंच गया कहाँ, ये पहुंच गया मीटर सेकंड में। किलोमीटर से कहाँ चला गया, मीटर सेकंड में आ गया। अब देखो, आप इसे काट दो, आप 18×5 = 90। क्लियर, और देखो आप, ये दोस्त, ये 0 से मैंने ये 0 काट दिया, और ये भाई मेरे 5 से मैंने 5 काट दिया, और 5×6 = 30, यानी 30 मीटर सेकंड रही होगी इसकी चाल। क्लियर, यानी ऑप्शन नंबर अपने ये डी सही हो जाना है। अगला देखें दोस्त, ये लिखा है भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 3, उसने बोला है एक ट्रक 36 लीटर डीजल में 492 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो उसने बोला है कि 33 लीटर डीजल में कितना चलेगा। देखो, हमें ये पता है कि जब 36 लीटर डीजल बढ़ता था इसमें, तो कितना चलता था दोस्त, ये चल जाता था 492 किलोमीटर। ठीक है, तो आप ये बता देना 1 लीटर डीजल में कितना चलता होगा, तो मैंने कहा किया है 492/36 का दे दिया भाग। क्लियर, अब देखना भाई, उसने ये बोला था कि 33 लीटर डीजल जलने में कितना चलेगा, तो दोस्तों मैंने 33 का इसमें किया गुणा, और 33 का किया इस साइड गुणा, तो मुझे ये पता चल जाना भाई मेरे कि 33 लीटर डीजल में कितना चलेगा। क्लियर, तो देखो, मैंने इसे काट दी कितने से, ये काटा भाई मेरे 11, 3 एकम 3, 3 एकम 3, देखो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। अब देखना आप, 12×4 = 48 और 12 एकम 12। क्लियर, ये 12 कट गया, बचा कितना है दोस्त, ये बचा है 41 × 11। देखना, 11 एकम 11 हासिल बची भाई मेरे 11 1, और 11×4 = 44, भाई मेरे 1×45, यानी 451 किलोमीटर चलेगा। कितना, 451 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाना है दोस्त, मेरे ऑप्शन नंबर सही हो जाना अपना बी। अगला देखिए मेरे भाई, ये लिखा है, उसने बोला है कि मैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता हूं, तो 2 घंटे में पूरी दूरी तय कर लेता हूं। ठीक है, उसने बोला है यदि मैं अपनी गति 2 गुनी कर दूं, तो मुझे गंतव्य तक पहुंचने में कितनी जल्दी पहुंच जाऊंगा मैं, यानी कितना समय में बचा लूंगा। देखो आप, आपको ये पता है
कि भाई मेरे 10 की चाल से गया था और 2 घंटे में गया था, तो मुझे यहां से ये पता चल गया भाई मेरे कि 20 किलोमीटर की दूरी रही होगी। क्लियर चल गया। मैंने क्या किया है, मैंने दोस्त चाल से समय का किया है गुणा, तो मुझे क्या मिल गई है भाई, मुझे दूरी मिल गई। क्लियर मिल गई कि नहीं मिल गई। अब देखो अब उसके बाद उसने ये बोला था कि भाई मैं अपनी क्या कर दूं, उसने बोला था कि मैं 2 गुनी चाल से जाऊं। जी देखो 2 गुनी चाल से जाएगा। देखना पहले चाल कितनी थी भाई मेरे, 10 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो अब कितने से जाएगा, पहले 10 से जाता होगा, तो अब यार उसे अपनी चाल करनी हुई भाई मेरे 2 गुनी। देखना तो ये देखना मैंने 0 से 0 काटा, 2 से 2 काटा, तो मुझे ये पता चल गया कि यहाँ 1 घंटा लगा हुआ उसे। बताओ देखना भाई मेरे, पहले लगता था 2 घंटा लगता था, अब लगा है दोस्त 1 घंटा। कितना समय बचा लिया है मेरे भाई, 1 घंटा बचा लिया है। यानी इसमें 60 का मैंने किया गुणा, तो ये बदल गया भाई मेरे मिनट में, यानी भाई मेरे 7 मिनट बचा लिया है। ऑप्शन नंबर अपना ये ए सही हो जाना है। क्लियर। अगला देखिए, ये लिखा है दोस्त क्वेश्चन नंबर, उसने बोला है 5। उसने बोला है एक ट्रेन द्वारा 5 वाई माइनस 1 घंटे में तय की गई दूरी 125 वाई की घात 3 माइनस 1 है, तो ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। देखो आपको ये पता है दोस्त का होता है चाल बराबर, चाल बराबर होता है भाई मेरे दूरी बटे समय। क्लियर। देखो उसने चाल पूछी है, अपन को भाई मेरे दूरी पता है कितनी है, ये भाई मेरे 125 की वाई की घात 3 माइनस 1, और समय कितना लगा, ये लगा है 5 वाई माइनस 1। अब देखना दोस्त, एक सूत्र होता है भाई मेरे का, ए क्यू माइनस बी क्यू। ये क्या होता है, ये होता है दोस्त ए माइनस होता है दोस्त माइनस में ए माइनस बी। क्लियर। फिर होता है का ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस भाई मेरे बी स्क्वायर। ये होता है दोस्त सूत्र। तो आप ये ऊपर की संख्या देखना, मैं इसे क्या लिख सकता हूं भाई, मैं इसे लिख दूं कितना, 5 वाई की घात 3, 5 की घात 3 यानी 125 वाई की घात 3 यानी वाई की घात 3। ऐसे लिख दूं का भाई, मैं यहां लिख दूं 1 की घात 3, तो ये वही नहीं बन गया, तो मैं यहां का लिख सकता हूं। देखो अब मैंने इसे खोला तो इसे लिख दिया है दोस्त मैंने 5 वाई माइनस 1। क्लियर लिख दूं। देखना फिर ए स्क्वायर यानी 5 वाई का स्क्वायर। क्लियर। फिर प्लस ए बी यानी 5 वाई इंटू 1, फिर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। इतना लिख दूं, तो मैंने लिख दिया। बटे में कितना लिखा था, ये लिखा था 5 वाई माइनस 1। ये देखो आप, ये दोस्त मैंने 5 वाई माइनस 1 से ये काट दिया, कितना बचा, ये बचा है देखना आप 5 की घात 5 वाई की घात 2 कितना हो, ये हो गया भाई मेरी 25 की घात 25 वाई की घात 2 प्लस, अब देखना ये हो गया भाई मेरे 5 वाई और प्लस का 1। ये आ गया। कौन सा ऑप्शन सही है, देखो देखो यहाँ माइनस है तो ये नहीं होना है, ये है अपना। क्लियर। ऑप्शन नंबर अपना सी सही हो जाना है। ये लिखा है दोस्त क्वेश्चन नंबर सी। उसने बोला है कोई हवाई जहाज 35 मिनट में 980 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है। अब उसने बोला है कि 1470 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। अब आप ये बता दो मेरे भाई कि 35 मिनट में क्या कर देता हो, जब 35 मिनट चलता था दोस्त, तो हमसे ये बोला गया था कि 980 किलोमीटर की दूरी तय कर देता है। क्लियर। तो आप ये बताओ 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगना है, तो देखना ये मैंने इसके नीचे भेज दिया। बताओ मुझे ये पता चला है 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय कितना लगा है, ये लगता है दोस्त 35 बटे 980 मिनट। क्लियर। आपको कितनी दूरी तय करवानी है भाई मेरे, आपको करवानी है 1470, तो आप 1470 को दोनों साइड करोगे ना, लो मुझे ये पता चल जाएगा कि 1470 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगना है उसे। लो मैंने इससे 0 से भाई मेरे 0 काट दिया। क्लियर। देखना 7 कम 7 और 7 चौके 28। अब ये देखो आप 7 दूनी 14 और 7 कम 7, देखना आप 7 21 और 7 दूनी 14। क्लियर। ऊपर कितना बचा है 35 थी 105 बटे ये लिखा है दोस्त मेरे ये 2। क्लियर। अब देखना हमें ये पता है भाई ये मिनट में है और यहाँ घंटे में दिया है, तो मैंने क्या किया है 1/60 से दिया है इसमें भाग, ये गुणा कर दिया, 60 से भाग दे दिया, या फिर आप ये बोल दो कि 1/60 से कर दिया गुणा। क्लियर। अब देखना तो मैंने इसे क्या किया है, मैंने इसे कहा था 15 सत्ते 105 और 15 चौकी 60। ये देखना आप ऊपर बचा है 7 और नीचे हो जाना 4 दूनी 8 यानी ये 8। ये कितना है भाई मेरे घंटे में आना है, देखना। क्लियर। ये इतना ही हो जाना है यानी 7/8 घंटा। अगला देखें दोस्त,
ये लिखा है भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 7। उसने बोला है रानी 1 मिनट में 475 मीटर की दूरी तय करती है। यदि रानी अपनी वर्तमान चाल की 1.2 गुना चाल से यात्रा करती है तो वह 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। अब देखो आप, हमें ये पता है कि रानी 1 मिनट में क्या करती है दोस्त। आपको 1 मिनट का पता है कि 1 मिनट तक आप चलो आओ तो 475 मीटर की दूरी तय कर देना, ऐसे कर देना। यानी 1 मिनट में 475 मीटर चल जाती है, ये आपको पता है। देखो अब उसने ये बोला है कि इसकी चाल जितनी थी, ठीक है ना, उसका क्या कर दो अब 1.2 गुना कर दो आप। क्लियर। अब यहां से देखना दोस्त, ये लिखा था 1.2। अब ये देखो ये पॉइंट आया 10 नीचे आ गया। यानी पहले चाल दोस्त मेरे इसकी 10 थी तो अब चाल भाई मेरे 12 हो गई होगी, इसी मतलब ये है ना, पता। तो उसने ये बोला है तो वह 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। अब यहां देखना आप पहले देखिएगा दोस्त, आपको ये पता है कि इतनी दूरी तय करती थी 1 मिनट में। यहाँ चाल कितनी थी, अगर यहाँ 10 चाल थी तो अब कितनी चाल चाहिए भाई मेरे, 12 चाल से चलना है तो चलना है। तो आपको ये पता चल गया है कि 1 मिनट में चली गई दूरी अब, यानी पहले 10 चाल से चलती थी तो कितनी चल रही थी भाई मेरी, 475 चल रही थी। तो मैंने अब 12 चाल से चला है तो मुझे ये पता चला है कि मैंने 10 से दिए भागो 12 से किए इसमें गुणा। क्लियर, क्योंकि पहले चाल 10 थी अब चाहिए 12 चाल। तो आपको 1 मिनट की मिल जानी कि नहीं मिल जानी, और मैंने अगर 60 का कर दूं इसमें गुणा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि ये 1 घंटे में कितना चलेगी। क्लियर, देखना भाई, तो मैंने ये जीरो से दोस्त ये जीरो काट दिया। और देखना अब क्या किया है दोस्त, ये अपनी आई है काय में, ये आई है भाई मेरे मीटर में, लेकिन उत्तर काय में पूछा है उसने, उत्तर पूछा भाई किलोमीटर में। तो मैंने इसके लिए क्या किया दोस्त, मैंने क्या किया है 1/1000 का किया इसमें गुणा, यानी 1000 का दिए भाग, बात देखिए। ठीक है, अब देखना आप, मैंने इसे काटा 25 से, देखो आप, हाँ ठीक है। अब 25 चौके 100 और ये जीरो, देखना 25 से कम 25 कितने बचे भाई मेरे, हासिल बची 12। घटा के बताऊं आपको, देखना ये लिखे थे 47, मैंने इसमें से 25 घटाए तो दोस्त ये कितनी आ गई, 12 नहीं आए दोस्त, 22 आए। देखना आप 25 से कम 25, हासिल बची दोस्त मेरे 22। क्लियर। अब देखना ये मैंने 5 ले ली उतारी और 25 नम्मा 225, ये मैंने 25 से काट दिया, ऊपर 19 आ गया। अब देखना मैंने इसे काटा कितने से, मैंने काटा 4 से, 4 ती 12, यहां बचा भाई मेरे 10। अब मैं भाई नहीं काटूंगा, केवल एक पॉइंट लगा दूंगा बस। अब देखना ये हो जाना है दोस्त, यहाँ केवल ये कट गया था, ये 6 बार बचा है। अब देखिएगा दोस्त ये हो जाना है 19 और रुक जाओ 19 30 57, इसका मैंने इसमें कर दिया गुणा, तो ये आ गया भाई मेरे कितना, ये मिल गया भाई मुझे 57, यानी ये मिल गया भाई मेरे 57, गुणा में मिला भाई मेरे ये 6 और बटे में लिखा है 10। देखना आप 6 7 42, देखो पहली बात इकाई अंक में इसी में है और ये अपने नहीं होने। देखो अब देखना हसल बची भाई मेरे 4 और 6 पंचे 30 और 4 34, और बटे में लिखा था भाई मेरे ये 5 10, तो मैंने ये पॉइंट कहा तो मुझे ये पता चल गया है कि 34.2 किलोमीटर की दूरी तय करनी है उसे। क्लियर। अगला देखो भाई, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 8। उसने बोला है एक कार 5 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह अपनी समान चाल की 1/3 चाल से चलती है तो समान दूरी तय करने में कितना और समय लेगी। देखो आपको ये पता है कि ये 150 किलोमीटर की दूरी तय करी है और 5 घंटे का समय लगा, तो मैं 5 का दूं भाग तो मुझे मिल जानी है क्या, चाल मिल जानी है। देखना आप 5 ती 15, यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती होगी, नहीं सॉरी, देखो 5 ती 15 यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती होगी। अब उसने क्या बोला, यदि वह अपनी चाल की 1/3 चाल से चले, तो आपको ये पता है इसकी चाल दोस्त ये 30 थी, आप इसका 1/3 करो, तो मैंने इसका 1/3 किया। तो अब किस चाल से चलाना है दोस्त, अब 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से भाई मेरे चलाना है। तो अब ये बताओ 150 किलोमीटर की दूरी 10 के चाल से चलेगी तो कितना समय लगना है भाई मेरे, 15 घंटा लगना। देखो पहले लगता था भाई मेरे 5 घंटा, ये देखो आप अब लगने लगा है 15 घंटा, तो कितने घंटा बचा एक्स्ट्रा लग गया भाई मेरे, 10 घंटा एक्स्ट्रा लग गए हैं, यानी ऑप्शन नंबर अपना ये बी सही हो जाना है। अगला देखो जी लिखा भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 9। उसने बोला है एक ट्रेन 12 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है।
यदि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए तो इसे 22 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो आपको ये पता है दोस्त मेरे कि दूरी बटे समय होता क्या है, आपको पता है चाल। लेकिन देखना ये दिए दोस्त मेरे किलोमीटर प्रति किलोमीटर में दी है, समय दिया है मिनट में, तो मिनट को मैं घंटा में बदल दूंगा, तो घंटा बदलने के लिए मैंने मिनट में देना पड़ेगा मुझे 60 से भाग। अब देखो ये क्या हुआ है, ये लिखा था 12 और ये पहुंचना है 60 इसके ऊपर, ये भाई मेरे 12 नीचे है ये, तो मुझे ये पता चल गया है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता था। चल गया। अब उसने बोली क्या है दोस्त, उसने ये बोली है कि चाल 5 किलोमीटर कम हो जाए, तो मैंने इसमें कम कर दिया। यानी अब कौन सी चाल से चले, अब 55 की चाल से चले, यानी 55 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चले। क्लियर। अब तो ये बता ना, देखना 22 किलोमीटर की दूरी चलवाना है और 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले। देखना 11 दूनी 22 और 11 पचे 55। देखना ये कितने आ गए, ये आ गए हैं 2/5 घंटा। इसमें मैंने क्या किया है दोस्त, मैंने इसमें 60 से किया गुणा और इसे घंटा ऊपर दिए मिनट में, लो मैंने 60 से कर दिया इसमें गुणा। देखना 12 पंचे 60 और 12 दूनी 24, यानी 24 मिनट लगने हैं उसे, लगने ये आ गया। यानी ऑप्शन नंबर अपना ये सही हो जाना है दोस्त। अगला देखो, ये है क्वेश्चन नंबर 10। उसने बोला है एक बस 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बिना रुके हुए एक दूरी तय करती है और बस लौटते समय ठहराव के साथ यानी रुक रुक के 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूरी तय करती है। प्रति घंटा औसत ठहराव यानी रुकने का समय बताओ आप। देखो इसमें क्या होता है दोस्त, अपन इसमें क्या करते हैं भाई मेरे, के पूरी बिना रुके चाल में क्या करते हैं, रुक रुक की जो चाल दी होती है चाल को हटाते हैं और बिना रुक वाली चाल नीचे लिखते हैं और समय होता है 60, तो 60 से करते हैं इसमें गुणा, तो हमें ये पता चल जाता है कि 1 घंटे में कितना रुकती है। कौन सी, देखना पहले क्या लिखते हैं अपन, बिना रुके वाली चाल लिखते हैं, लिखी, फिर रुक रुक की चाल उससे घटा देते, तो मैंने घटाई। देखो बटे में लिखते हैं बिना रुके वाली चाल और घंटे की बात होती तो इसमें क्या करते हैं 60 का करते हैं इसमें हम गुणा, तो समय में क्या मिलता है भाई मेरे, यहां मिल जाता है कि 1 मिनट में कितना उसका ठहराव था। देखो तुम ये देखना, मैंने ये 0 से दोस्त मैंने ये 0 काट दिया और ये कितना बचा भाई मेरे, ये बचा है 15 और ये बचे हैं दोस्त, मैंने घटाया इन दोनों में से, 15 आ गए, ये बचे थे दोस्त 9 और ये बचे थे भाई मेरे 6। अब देखना 3 5 15 और 3 का 9 और 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, कितना बचा ये 5, इनका आपस में करो गुणा, तो यानी 5 दूनी 10, यानी 1 घंटे में 10 मिनट का ठहराव होता है, यानी 10 मिनट रुकती है। अगला देखिए दोस्त, ये लिखा है भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 11। उसने बोला है एक कार 24 मिनट में 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि इसकी गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो समान दूरी तय करने में इसे कितना समय लगेगा। देखो आपको ये पता है कि 40 किलोमीटर की दूरी चलानी है, ठीक है, और इसकी चाल यहां से कैसे निकलेगी, देखना आपको ये पता है कि चाल बराबर भाई मेरे होता क्या है, दूरी बटे समय, ठीक है, और दूरी देखना किलोमीटर में दी है, समय दिया है भाई मेरे मिनट में, तो इसमें घंटे में लगने क्या करना पड़ेगा भाई मेरे 60 से देना पड़ेगा आपको भाग। देखना तो ये मिनट था दोस्त, मैंने इसमें 60 से दिया दोस्त भाग, तो ये पहुंच गए घंटे के पास। क्लियर। यानी दूरी किलोमीटर में, समय घंटा में, तो यहां से चाल आएगी कितनी, किलोमीटर प्रति घंटा चाल आएगी, इसकी आएगी कि नहीं आएगी। तो अब देखना आप, इसे मैंने क्या किया है, ये लिखा था 40, ये लिखा है भाई मेरे 24, ये मैंने 60 भेज दिया इसके ऊपर। क्लियर। देखना 12 दूनी 24 और 12 पंचे दोस्त 60 और ये 2 से काटा दोस्त, ये गया भाई मेरे 20 बार में और 20 का 5 में हुआ गुणा, तो मुझे चाल मिल गई है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। मिल गई कि नहीं मिल गई। अब देखो आप, उसने ये बोला था उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए तो पहले 100 थी भाई, 40 कम कर दो। लो हमें ये पता चल गया है उसकी चाल अब कितनी है, ये भाई मेरे 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है। तो उसने बोला है तो समान दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। देखना दूरी कितनी थी भाई मेरे 40 किलोमीटर, 60 की चाल से जाना है तो समय नहीं आ जाना है दोस्त, आ जाना है काय में आना भाई मेरे घंटे में आना है। यानी 60 40 बटे 60, इसे मिनट में बदलने के लिए भाई मैंने इसमें 60 में 60 का किया गुणा, तो ये आ गया दोस्त अब मिनट में। ये 60 से 60 कैंसल, तो मुझे ये पता चला कि 40 मिनट में उसे दूरी तय कर देनी है। यानी ऑप्शन नंबर अपना ये सही हो जाना है दोस्त। ये भाई क्वेश्चन नंबर 12। उसने बोला बिना रुकावट के किसी बस की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और रुकावट के साथ 32 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रति घंटे बस कितने मिनट के लिए रुकती है। देखो फिर भी बात आ गई, हमने आपसे कहा बोला था कि बिना रुकी हुई चाल माइनस रुक रुक के चाल बटे बिना रुकने वाली चाल और गुणे कुछ 100 नहीं करते, इसमें करते हैं 60, क्यों, क्योंकि इसमें घंटे समय का बात हो रहा है और समय प्रति घंटा होता है 60 मिनट का। ठीक है। अब देखो आप, ये मैंने घटाया तो ऊपर बचे भाई मेरी 8, ये बचना है भाई 40 और ये गुणा में लिखे दोस्तों ये 60।
ये दोस्त मैंने 0 से 0 काटा, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, यानी प्रत्येक घंटे में 12 मिनट का ठहराव लेती है ये। क्लियर दोस्त। अगला देखो, ये लिखा है भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 13। उसने बोला है एक बस ने 162 किलोमीटर की दूरी तय की। यदि इस बस की चाल 15 मीटर मीटर सेकंड है तो बस द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना। देखो आप, हमें ये पता है दोस्त कि चाल बराबर दोस्त होता क्या है, ये बार बार आपको लिखते ही जा रहा है, मतलब चाल बराबर यानी दूरी बटे समय। अब आप ये देखो, उसने समय पूछा है, मैंने आपसे ये बोल दिया है भाई मेरे समय था x घंटा। क्लियर। अब देखो आप, हमें ये पता है ये 162 किलोमीटर की दूरी है, x घंटे में तय करता है, तो यहाँ का आती है दोस्त, ये चाल आती है। ये चाल काय में आएगी भाई, यहाँ की चाल आएगी ये काय में आनी है दोस्त, ये किलोमीटर प्रति घंटा में आएगी कि नहीं आएगी, आप ये बताओ पहले हमें। देखना, ये किलोमीटर में दिया है, समय घंटे में दिया है, तो चाल काय में आनी, किलोमीटर प्रति घंटे में आनी, तो भाई इसे मैंने किलोमीटर प्रति घंटे में बदला। तो मैंने कहा बताया था किलोमीटर प्रति घंटे में जाने में के लिए 18/5 का करते हैं दोस्त गुणा। देखना 18 नम्मा होते हैं दोस्त 162। क्लियर। और 5 एकम 5 और 5 3 15 और 3 से काटा, से 3 का 9, एक्स इस साइड भेज दिया, तो एक्स का मान मिल गया भाई मुझे कहा 3 घंटा। क्लियर। यानी इसका समय लगना है 3 घंटा। अगला देखो दोस्त, ये लिखा है भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 14। उसने ये बोल दिया है मोहन द्वारा 420 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क पर एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा यदि वह 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। अब देखो, हमसे उसने क्या बोला है, व्यास बताया है दोस्त, व्यास यानी व्यास बोला है, मैंने व्यास को लिख दिया डी। ये कितना लिखा है भाई, ये लिखा है 420 मीटर लिखा है। तो त्रिज्या क्या होती है दोस्त, आपको ये पता होना चाहिए कि त्रिज्या होती है दोस्त मेरे व्यास की आधी। तो यानी त्रिज्या यानी आर, इसका आप कर दो आधा, तो मैंने इसका किया आधा, तो मुझे ये पता चल गया त्रिज्या दोस्त 210 मीटर। क्लियर। त्रिज्या मिल गई आपको। अब आप देखना, अब आपको त्रिज्या मिल गई, ठीक है, साथ साथ आपको चाल भी उसकी पता है। उसने समय पूछ लिया है, काय में, मिनट में पूछा है। अब आप ये बताओ कि जब यही भाई ये पूरा चक्कर लगाएगा, दूरी तय करेगा, तो अपने परिधि के बराबर चक्कर लगाएगा कि नहीं चलाएगा। और वृत्त की परिधि दोस्त होती क्या, ये होती भाई मेरे 2πr। कितनी दूरी तय करेगा भाई, वृत्त अपनी परिधि के बराबर की दूरी तय करेगा। क्लियर। तो आप ये देखो, आप हमने देखा वृत्त की परिधि होती है दोस्त 2, पाई का मान का होता है दोस्त, ये होता है 22/7, और आर अपना कितना है भाई मेरे, आर दिया है 210। देखना मैंने इसे 7 से काटा, 7 थी 21। क्लियर। देखना 2 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये लिखा भाई मेरे इतना 30। देखना 0 3 चौके 12, हासिल बची दोस्त 1, 3 चौके 12 और 1 ही लिखा 13। ये काय में आना भाई मेरी, ये मीटर में आना है। आना है कि नहीं आना। अब देखो आप, मीटर में आना है ये, तो मैंने इसमें देखो चाल दी है किलोमीटर में, पता दी है किलोमीटर में, दूरी दी है अपनी, और दूरी दी है अपनी मीटर में, और समय आया काय में भाई मेरे, समय आया है अपना मिनट में। तो हमने कहा किया है इसे भी अपन मीटर में, किलोमीटर में बदल दिया। तो देखना ये मीटर था 1320 मीटर था, मैंने उसमें 1000 का दिया भाग, तो क्या बदल गया भाई, ये चला गया किलोमीटर में। क्लियर। तो ये पॉइंट काटे तो भाई में ये आ गया, यहाँ पॉइंट लगा दिया, यानी 1.32 किलोमीटर आ गया। ये देखो कितना आ गया भाई मेरे, दूरी मिल गई है 1.32 किलोमीटर, और चाल कितनी है भाई, ये चाल है 9 किलोमीटर, तो मैंने इसका भाग दिया। ये कहा जाना भाई समय आना है दोस्त, काय में, घंटे में समय आना है। और घंटे को मैंने कहा किया दोस्त, एक इसमें 60 से किया भाई मेरे गुणा, तो ये पहुंच गया मिनट के पास। ये पॉइंट हटाया दोस्त, तो ये आ गए 2 जीरो, ये इससे मैंने ये जीरो काट दिया। काट के देखना, 3 दूनी 6 और 3 का 9। क्लियर। अब देखना भाई मेरे, इसे मैंने काटा है 3 चौके 12 और 3 चौके 12, ये कट गया। देखना आप, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, और ये लिखा बटी में 10, ये 10 काटा तो ये पॉइंट लगा, तो कितना समय आ गया, ये आ गया भाई 8.8 मिनट लगना है दोस्तों से। क्लियर। अगला देखें मेरे भाई, ये लिखा है भाई क्वेश्चन नंबर 15। उसने बोला है एक बस पहले आधे घंटे के लिए 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है, और बाद में यह 80 किलोमीटर प्रति घंटा की
की सफर से यात्रा करती है और 290 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। देखो अब हमें ये पता है कि पहले जाती है 100 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, कब तक, आधे घंटे तक। यानी देखना, एक घंटे तक आधे घंटे तक जाती है, यानी एक घंटा में जाना तो 100 किलोमीटर जाना था कि नहीं जाना था, कितने में, एक घंटे में। तो भाई मेरे 30 मिनट यानी आधे घंटे में कितनी गई होगी भाई, अब आधा कर दो। यानी हमें ये पता चल गया है कि 50 किलोमीटर की दूरी तय कर दी है उसने पहले ही, और पूरी दूरी थी कितनी भाई मेरी, ये थी 290, तो आप 50 घटाओ पहले, तो मैंने ये घटा दिया। तो ये कितना बचा, ये बचा है भाई मेरे 240 किलोमीटर बचा। अब उसने कहा बोला है कि ये 240 किलोमीटर की दूरी है, ये आती है 80 के हिसाब से। 240 की दूरी जाना है और 80 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जाना, तो कितने घंटा लगना, तो मैंने 80 से दिया दोस्त ही भाग, मैंने ये जीरो काट दिया। 8 3 24 भाई मेरे 3 घंटा ये लगा दिया, लग गया। और आधा घंटा पहले चलवा चुका है, यानी 3 घंटा ये पूरे और आधा घंटा और, यानी 3.5 घंटा लगने हैं। ये ऑप्शन नंबर अपना ये सही हो जाना है, सी। क्लियर। अगला देखें दोस्त, ये लिखा है भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 16। उसने बोला है एक हवाई जहाज एक निश्चित दूरी 280 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 4 सहित 3/4 घंटे में तय करती है। समान दूरी को 7 घंटा में तय करने के लिए उसे कितनी गति से यात्रा करनी हो। देखो पहले आप ये बताओ, आपको चाल पता है और दूरी, चाल पता नहीं, सॉरी, ये चाल पता है और समय पता है। आपको ये पता है कि चाल में भाई मेरे समय का होता है तो गुणा, तो दूरी आती है, आती कि नहीं आती। और आपको दूरी मिल जाए और समय से आप भाग दे तो नई चाल नहीं आ जाएगी उसकी, बिल्कुल आ जानी है, आ जानी कि नहीं आ जाएगी। तो देखो आप पहले तो भाई मेरे ये बताओ, आपने इसे किया सॉल्व, देखना आप, 4 चौके 16 और 16 और 3 भाई मेरी 19, यानी 19/4 ये आ गया, आपको मिल गई, समय के समय मिल गया आपको। देखो अब हमने कहा कि ये थी दूरी, ये थी भाई मेरे चाल कितनी, 280 किलोमीटर, तो चाल और समय से किया गुणा, यानी 19/4 से मैंने भाई मेरे को किया गुणा, तो मुझे दूरी नहीं मिल जानी, ये मिल गई दूरी, मिल गई दूरी। अब देखना, तो मैंने 4 से भर काट दिया ऐसे, 4 सत्ते 28, ये आ गई, ये कितना आ गई, दूरी आ गई भाई मेरी कितनी, ये आ गई 70 इंटू 19, रुक जाओ, ये आ गई भाई मेरे 70 इंटू 19, ये कहा आ गई दोस्त, ये आ गई दूरी, आ गई। अब देखना, मैंने दूरी ये थी और दूरी में भाई मैंने, उसने कहा बोला उसे 7 घंटे तक चलवाना, तो मैंने 7 से दिए भाग, तो मुझे नई चाल नहीं मिल जानी है, तो काय में मिलेगी दोस्त, ये मिली भाई मेरे किलोमीटर प्रति घंटा में, मिलनी कि नहीं मिलनी। देखो 7 से मैंने इसे 7 काट दिया, ये बची 10, यानी 190 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी नई चाल आ गई है। ऑप्शन नंबर ये आ गया, बी अपना सही हो जाना है। अगला देखें दोस्त, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 17। उसने बोला दो रेलवे इंजनों की चाल का अनुपात 5:4 है। यदि वे एक ही दिशा में समांतर पटरियों पर चलती हैं और प्रारंभ से कम चाल वाला इंजन तेज चाल वाले इंजन से 8 किलोमीटर आगे है, तो तेज चाल वाले इंजन को कम चाल वाले इंजन को से आगे निकलने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। देखो आप ये बताओ, पहली बात तो ये दो दिए हैं, ये पहला दिया है इंजन भाई मेरे, ये दूसरा दिया है, ठीक है। इनकी चाल का बताई है उन्होंने, इनकी चाल बताई है कि 5:4 के अनुपात में इनकी चाल है चाल। अब देखो आपको दोस्त ये भी पता है कि इनमें कितने का अंतर है दोस्त, ये है अपने हिसाब से 1 मिनट का अंतर है, लेकिन उसने बोल दिया है 8 किलोमीटर, यानी 1 यूनिट 8 किलोमीटर के बराबर है 8 किलोमीटर के बराबर की नहीं है। तो आप ये बताओ इसे कितनी चलनी पड़ेगी आगे निकलने के लिए दोस्त, इसे आगे निकलने में कितना चलेगा, 5 यूनिट चल जाएगा, यहाँ आ जाएगा निकल के, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। देखना ये 4 के भाव से अगर यहाँ तक जाना है तो ये यहाँ से 5 से यहाँ तक चलेगा, यानी 8 भी तय कर जानी, वैसे ही पार कर देना। यानी आप ये बताओ, मैंने 1 यूनिट का मान पता है आपको 8, तो 8 5 40, यानी 40 किलोमीटर पर चले हो, 40 किलोमीटर चलना है तो उसे बी को पार कर देना। ये ऑप्शन नंबर अपने ये सही हो जाना। क्लियर। यानी तेज गति वाला इंजन को पार कर देगा उसे कितने, अगर 40 किलोमीटर की दूरी चलता है तो, क्योंकि उसे कर पाना है 32 किलोमीटर। देखना 8 चौकी 32 भाई, इसे चल पाना है केवल 32 किलोमीटर, उसे चल देना है 40, तो इतने में पार हो जाना है वो। क्वेश्चन नंबर 18। उसने बोला है एक आदमी यदि, रुक तो जाओ रे, ये लिखा है भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 18। उसने बोला है अपनी समान गति के 5/7 से चलकर एक व्यक्ति अपने कार्यालय के लिए 16 मिनट देर से पहुंचता है। दूरी तय करने के लिए उसका समान समय ज्ञात करना है। देखो अब हमें ये पता था कि कितने से चलता है, 5/7 से चलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले उसकी चाल दोस्त थी 7, तो अब उसकी चाल हो गई कितनी, 5। ये क्या है, ये दोस्त चाल की बात हो रही है, और चाल समय एक दूसरे के होते हैं भाई मेरे विपरीत। इसका पहले समय कितना रहा होगा भाई मेरे 5, तो अब लगा होगा 7,
बताओ आप। तो हमें ये पता है कि अपने हिसाब से 2 यूनिट समय एक्स्ट्रा लेता है, लेकिन उसने कितना बोला है, उसने बोला नहीं भाई 16 लेता था, तो यानी 16 मिनट 2 यूनिट के बराबर, तो 1 यूनिट किसके बराबर है भाई मेरे 8 मिनट के बराबर है। क्लियर। तो उसने पूछा क्या है कि समान समय उसका क्या रहेगा, समान समय उसका 5 यूनिट तो था, यानी 5 यूनिट का मान चाहिए, एक का पता है आपको 8, तो आप इसमें करो 8 का गुणा, यानी 8 5 40 मिनट में उसे तय कर देना है। क्लियर, यानी ऑप्शन नंबर अपने ये सी सही हो जाना है। अगला देखो दोस्त, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 19। उसने बोला है एक व्यक्ति अपनी समान गति के 5/7 गति पर चलते हुए अपने कार्यालय में समान समय से 10 मिनट देरी से पहुंचता है। कार्यालय पहुंचने का उसका मिनटों में समान ज्ञात, सही समय मतलब कि समान समय ज्ञात करना है उसका मिनटों में। देखो उसकी चाल क्या होती है दोस्त, पहले अगर जो चाल थी, यानी पहले चाल भाई मेरे 7 थी, तो अब कितने से चला होगा, 5 से चला होगा। तो समय चाल एक दूसरे को विपरीत, यानी अब पहले लगता होगा 5 समय, तो अब लग गया होगा भाई मेरे 7 समय। कितना समय एक्स्ट्रा लगा अपने हिसाब से लगा भाई मेरे 2 यूनिट, लेकिन उसने बताया था कि 10 मिनट लगा था, यानी 2 मिनट 10 के बराबर है। तो 1 यूनिट किसके बराबर भाई मेरे 5 के बराबर है। तो उसने बोला था कि समान समय बताओ, तो समान समय कितना लगता था, 5 ही तो लगता था। एक पार्ट का मान आपको पता है 5, तो 5 का निकालना है, तो आप इसका 5 करो गुणा, यानी 25 मिनट लगने हैं। क्लियर, यानी ऑप्शन नंबर अपना इसी सही हो जाना। अगला देखें दोस्त, ये लिखा है भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 20। उसने बोला है कोई बस 50 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 15 मिनट में तय करती है, जबकि कोई कार उसी दूरी को 45 मिनट में तय कर देती है। बस की चाल और कार की चाल का अनुपात ज्ञात करो। देखो पहली बात बस, देखो ये लिखा है बस, और फिर लिख दिया मैंने कार, यानी बस और कार का अनुपात पूछा है। देखो आप, उसने कहा बोला है बस क्या करती है भाई मेरे, ये लिखा भाई मेरे 50 किलोमीटर की दूरी क्या, कितना समय लगता है 1 घंटा 15 मिनट, यानी 60 मिनट तो 1 घंटा के हो गए, और 15 मिनट ये, यानी ओवरऑल 75 मिनट लगते हैं। बताओ अब देखना, ये 75 लिखा है दोस्त, अगर मैं इसमें 60 से दे दूं भाग, तो 1 घंटे में नहीं चला जाना। बताओ चला जाना, नहीं चला जाना। अब आप जी बताओ, अगर आप दूरी में समय का भाग दे दो तो आता क्या भाई मेरी चाल ही तो आती है, यानी 15 ये लिख दिया मैंने 60, नहीं सॉरी 75/60। क्लियर, ये मैं कार के पार पहुंचा। अब कार के लिए क्या बोझा, कार का कर देती उसी दूरी को, यानी इसी 50 किलोमीटर की दूरी को 45 मिनट तय कर देती है, यानी 50/45। ये चाल नहीं आ जानी है दोनों की, बिल्कुल, यानी चालों का अनुपात आ जाना है। अब देखो अब आप यहां देखना, ये मिनट में था, घंटे में बदलने के लिए भाई इसमें भी 60 का मैंने भाग दिया। क्लियर। अब देखो आप, ये लिखे थे भाई मेरे 50, इतने सब लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन बताने के लिए आपको लिखन लग रहा है। ये 75 नीचे है इसके, ये फॉन्ट ये अनुपात लगा है, ये भाई 50, ये भाई दोस्त ये 45 लिखा ही था, ये भाई मैंने 60 पहुंचा दिया ऊपर। अब देखो आप यहां से मैंने ये 60 से ये 60 काट दिया, और ये 50 से 50 काट दिया। देखना आप, 15 × 45 और 15×75, ये जाना है 3 इस साइड, और ये भाई मेरे 5 आना है इस साइड। 4 अनुपात कितना आ गया, ये आ गया भाई 3:5, ये आ गया ऑप्शन। दोस्त ये इतना ताम झाम लिखने की कोई जरूरत थी नहीं, लेकिन बताने के लिए लिखना पड़ा ये सब। ठीक है, ये दोस्त ये थी अपनी समय दूरी रेलगाड़ी की पहली वीडियो थी। ठीक है, इसके बाद अपने 6-7 वीडियो भी और आनी है, तो अपने ये टॉपिक हो जाना है कंप्लीट।